सभी भाइयों को राम राम। इस वाक्य से शुरू हुई वो ऑडियो क्लिप जिसने न सिर्फ भारत के गैंगस्टर वर्ल्ड में हलचल मचा दी है, बल्कि लॉरेंस गैंग और गोल्डी बरार के बीच बढ़ते तनाव को भी सामने लाकर रख दिया है। इस ऑडियो के माध्यम से गोल्डी बरार ने एक बड़ा दावा किया है। अब उसकी राहें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हो चुकी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, उसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से भी खुलकर दूरी बना ली है। गोल्डी बरार ने इस ऑडियो क्लिप में साफ किया कि हाल ही में गंगानगर में जो हमला कारोबारी आशीष गुप्ता पर हुआ था, वह उसी ने और उसके नए साथी रोहित गोदारा ने करवाया था। उसने बताया कि उसका मकसद हत्या नहीं था, बल्कि एक चेतावनी देना था, इसलिए टारगेट कर पैर में गोली मारी गई। गोल्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अगली बार समझ में न आया तो सिर में गोली लग सकती है। आपको बता दें कि गोल्डी ने आगे कहा, ये पोस्ट उसने मजबूरी में जारी की क्योंकि सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर फैलाई जा रही है कि इस हमले के पीछे अनमोल बिश्नोई का हाथ है। गोल्डी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, अब उसकी अनमोल बिश्नोई से कोई बातचीत या तालमेल नहीं है, और यह बात उसने अपने तमाम समर्थकों और साथियों को पहले ही साफ कर दी थी। इस बयान के साथ गोल्डी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपनी दूरी का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह बयान सिर्फ आपसी खटास का इशारा नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में संभावित गैंगवार का संकेत भी हो सकता है। कुख्यात अपराधियों के बीच ऐसी फूट अक्सर हिंसक संघर्षों को जन्म देती है और यह भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक और गंभीर चुनौती बन सकती है। गोल्डी बरार ने अपने बयान में मीडिया प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि उसके खिलाफ यह खबर झूठी फैलाई जा रही है कि उसने आईएसआई या पाकिस्तान के लिए फंडिंग की मांग की। गोल्डी ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया और मीडिया से अपील की कि कोई भी रिपोर्ट चलाने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूर कर ले। उसने आगे कहा कि वह खुद को देशभक्त मानता है और पंजाब में पैदा हुआ है। उसने दो टूक कहा, हम नमक हराम नहीं है, देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया और ना ही करेंगे। गोल्डी ने यह भी कहा कि अगर किसी नेता या मंत्री ने उसकी नहीं बनती है तो इसका मतलब साफ है कि वो देश का गद्दार नहीं है। यह बयान सिर्फ उसकी छवि को लेकर सफाई ही नहीं है, बल्कि मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों को एक तरह की चेतावनी भी है कि उसके बिना सबूत के किसी भी अपराध में ना घसीटा जाए। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच दरारें बढ़ रही है, भारत के क्राइम नेटवर्क में एक नई हलचल शुरू हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों गैंग अब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में लगी हुई है। गोल्डी ने अब राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथ हाथ मिला लिया है। यह गठबंधन आने वाले वक्त में नए गैंगवॉर की नींव रख सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में पुलिस ने इन दोनों गैंगस्टर्स के कई करीबियों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए जो ये दर्शाते हैं कि भारत में संगठित अपराध किस कदर रणनीतिक और तकनीक हो चुका है। सोशल मीडिया हथियारों की तस्करी, इंटरनेशनल फंडिंग जैसे विषय अब इन गैंग की हकीकत का हिस्सा बन चुके हैं। गोल्डी बरार की इस ऑडियो क्लिप ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचाई, बल्कि एजेंसियों के लिए भी एक अलर्ट सिग्नल जारी कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग होने का मतलब यह नहीं कि गोल्डी बरार शांत बैठने वाला है, बल्कि अभी स्पष्ट हो चुका है कि उसका नया गुट बन रहा है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक और संगठित हो सकता है। यह देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस नई चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां रहती है। सिर्फ एक गैंग के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि फिर से दो नई गैंगों के उदय होने की कहानी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ एक गैंगस्टर की स्टोरी नहीं, बल्कि उस अंडरवर्ल्ड की सच्चाई है जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपना डर और दबदबा फैलाना चाहता है। इस खबर से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।